पूर्व डीआईजी फसीहुद्दीन के घर के पास ये धमाका हुआ। ब्लास्ट की आवाज से इलाके में मची दहशत। किसी विस्फोट में गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त। पूर्व पाक आर्मी चीफ बाजवा को लेकर भी खबर बड़ी है, जहां सिर में गंभीर चोट के बाद बाजवा आईसीयू में एडमिट है। रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल में बड़ी सर्जरी। बाथरूम में गिरने से सिर में चोट का दावा। बाजवा के सिर में 3 जगह पर गंभीर चोट लगी। पूर्व पाकिस्तानी जनरल बाजवा को लेकर दूसरा दावा। जनरल कमर जावेद बाजवा के घर पर हमले की खबर है और बाजवा के घर पर हमले के बाद मौके से गार्ड फरार हो गए। हालांकि हमले में बाजवा को भीषण चोट लगने की भी खबर है और इसी हमले में मुनीर से जुड़े ग्रुप के होने की आशंका। हालांकि पाकिस्तान सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसी खबर के साथ पिनाक सर आपके पास आऊंगी, उससे पहले ये 2 सनसनीखेज दावे हैं क्या? क्योंकि बाजवा को लेकर ये खबर है, जहां पहला दावा सिर में चोट के बाद आईसीयू में एडमिट, वहीं बाजवा के घर पर कथित हमले की ये खबर है। इस बीच आपको यह भी बता दें, दावे में यह भी कहा जा रहा है कि रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल में सर्जरी हुई है और यह भी कि बाजवा पर फायरिंग करके गार्ड फरार हो गया। साथ ही घर के बाथरूम में फिसलने से सिर में चोट लगने की बात कही गई। वहीं बाजवा को चोट आई है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं बाजवा पर हमला और मुनीर पर शक की सुई। पिनाक सर, सवाल आपसे, क्योंकि बाजवा और आसिम मुनीर के बीच मतभेद की चर्चाएं जिस तरीके से हो रही थी, उसको लेकर समझना जरूरी है कि आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर क्या तनातनी बढ़ चुकी है। हालांकि फैज हमीद को चीफ बनाने की कथित कोशिश थी और आसिम मुनीर के पद संभालने के बाद कई ऑफिसर्स को हटाया भी गया है। हालिया हमले को उसी सियासी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार या सेना की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पिनाक सर, देखिए, इसमें अभी कहना कुछ मुश्किल है। क्या वो एक्सीडेंट था जो कह रहे हैं कि बाथरूम में गिर के सर पे चोट? हो सकता है, उम्र हो गई है उनकी, कोई भी गिर सकता है जो बुजुर्ग है। और दूसरा जो स्टोरी है कि नहीं, उसके गार्ड ने ही उसको गोली मार दी, अब वो आईसीयू में है पर आउट ऑफ डेंजर है और उंगलियां उठ रही हैं कि वो मुनीर ने कराया है। क्या मुनीर अभी ये सब करने की पोजीशन में है? क्यों करेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमें तो एक इसका रीजन चाहिए ना कि ये क्यों करेगा। अब वो रिटायर्ड जनरल है, अपना रह रहा है रिटायर्ड लाइफ। मुनीर अभी एकदम अपने क्या कहते हैं, शिखर पर है, फील्ड मार्शल है और फिर पता नहीं पूरा कब्जा कर लिया उन्होंने पाकिस्तान पे। वहां पे बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से भी उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो क्या इस तरह के माहौल में वो एक और ऐसा प्रॉब्लम अपने सर पे लाएगा? मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बनावटी है और शायद ये एक्चुअली एक्सीडेंटल इंजरीज वगैरह हो सकता है। राइट सर, लेकिन अब आपने बाकी हालात की बात की तो फिलहाल खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी, आपको बता दें, क्वाडकॉप्टर पर हमले की कोशिश को लेकर यह खबर है, जहां लकी मरवत में तख्ती खेल जनजाति के लोगों ने ये फायरिंग की और ड्रोन को नष्ट करने के लिए फायरिंग। इसी फायरिंग के बाद इलाके में बड़े तनाव की ये तस्वीर। बड़ी खबर है अफगान पाकिस्तान सीमा पर भीषण झड़प को लेकर। सीमा के पास मोहम्मद इलाके की यह घटना है, जहां बीती रात अफगान पाक फोर्स के बीच भारी गोलीबारी हुई और इसी फायरिंग में कई पाक सैनिकों के मारे जाने का दावा। आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार। अब पंचकुल में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला। हालांकि बड़ी संख्या में हथियारबंद लोगों ने घात लगाकर हमला किया और इसी हमले में पाकिस्तानी फोर्सेस को भारी नुकसान होने का रिपोर्ट में दावा किया गया। बता दें, परोम इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज। पाकिस्तान का नॉर्थ वजीरिस्तान के लिए ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने टीटीपी ठिकानों पर यह हमला किया। ऑपरेशन के दौरान सेना और टीटीपी में भीषण मुठभेड़। वहीं मुठभेड़ में 2 टीटीपी लड़ाकों के मारे जाने की खबर। मीराली में तलाशी और सर्च ऑपरेशन जारी है। टीटीपी की पाकिस्तान में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बड़ी खबर है, ड्रोन से टीटीपी की मूवमेंट पर सुरक्षा बलों की नजर है और टीटीपी के बॉर्डर क्रॉस करते ही सेना का यह हमला। हालांकि पाकिस्तानी सेना से मुठभेड़ में 5 लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा। 4 जख्मी टीटीपी लड़ाके वापस अफगानिस्तान भागने में सफल रहे। अगली तस्वीर पुलिस और टीटीपी लड़ाकों के बीच भीषण मुठभेड़ की, जहां केपी के पुलिस पर टीटीपी का आज का यह तीसरा हमला है। हालांकि हालात को देखते हुए अतिरिक्त बल मौके पर भी तैनात है। नागरिकों को सुरक्षित करने में पाकिस्तानी सेना जुटी हुई है। सुधाकर सर, वी कांट रूल आउट कि पाकिस्तानी सेना की किस तरीके से हर फ्रंट पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, लेकिन ऐसे में पूर्व जनरल के ऊपर अटैक क्या सवालिया निशान खड़ा नहीं करता सर? मैं एक सैनिक हूँ, सैनिक होने के नाते मेरा दिमाग तो उसी तरफ जा रहा है
वर्स्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है, वर्स्ट पॉसिबल कंटिजेंसी में, तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और मिलिट्री के बीच में जो तनाव बढ़ते जा रहे हैं और मिलिट्री के अंदर अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं, बनने का कोई एक कारण है। कारण ये है बाजवा साहब का जो टेन्योर था, आपको याद होगा उनका एक्सटेंडेड टेन्योर दिया गया था, 2 टेन्योर मिले थे उसको। तो 2 टेन्योर में जब वो बैठे रहते हैं एक चीफ के अपॉइंटमेंट में, उसके नीचे जो उसका जो स्पाइरलिंग अपॉइंटमेंट वैकेंसी क्रिएट होता है वो बिल्कुल ही ठप हो जाता है, कोई प्रमोशन नहीं होता है। आर्मी जैसे संस्था में अगर प्रमोशन अटक जाता है, ये एक प्राइमरी फैक्टर ऑफ डीमोटिवेशन एंड डिसकंट्रोलमेंट का कारण बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जब मुनीर साहब आ गए फील्ड मार्शल, टेन्योर एक्सटेंशन हो गया, ये जितना भी दरार था, जितने ग्रुप्स बन रहे थे, ग्रुप्स अभी पूरा एकदम आक्रोश अंदर से एक पैदा हो रहा है जो कि आर्मी के खिलाफ वो लड़ना चाहते हैं और उसका केंद्र बिंदु जा रहा है बाजवा साहब की तरफ। तो इसीलिए मेरे को कहना यह है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझ के प्रीमेडिटेटेड अटैक किया गया है। अटैक का कारण उनको जख्मी हुए हैं, अभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर उसको डिस्काउंट करेंगे तो सबूत के साथ आए और डिस्काउंट करें, मेरा ये अंदाज और मेरा असेसमेंट ये कहता है। दूसरी चीज़ जो मैं यहीं पे चेतावनी देना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए, समय ज़्यादा देर नहीं है जब मुनीर के ऊपर भी अटैक होने का संभावना हो सकता है। बैक टू यू, शुरवी। That's a strong and big